लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी नजरों में तुम कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती। क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। बेटा ही नहीं, तुमने मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया। क्योंकि तुम घर को जोड़ने वाली नहीं, तोड़ने वाली हो। और अच्छाई की देवी बनकर तुम सिर्फ मेरे शामियाने में अपना राज चलाना चाहती हो। इस घर के लोगों की चिंता करना तुम्हारा एक दिखावा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की चिंता रहती है। तुम्हारी ये चिट्ठी का चक्कर भी खुद को महान साबित करने का एक नया पैतरा है। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारी इन सारी कोशिशों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरे लिए तुम इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक अच्छी बहू नहीं बन सकती। बस करो आकाश, बंद करो ये बकवास। ये मैंने नहीं लिखा। अरे तुमने नहीं लिखा तो किसने लिखा? मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि तुमने पूनम के लिए इस तरह के कठोर शब्द का इस्तेमाल कैसे किया। अगर तुम्हारे मन में इस पूनम के लिए इतनी चिढ़ थी तो उसके साथ बैठती, उसे समझाती, कम से कम उसका पहलू तो समझ पाती तुम। मैं ऐसा क्यों लिखूंगी? फिर कौन लिखेगा माँ जी? ये खत आपका है और आप ही के कमरे से पूनम के हाथ में गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये खत आपने लिखा है। पर आप ये क्यों मानेंगी? आपने तो सोचा होगा कि ये खत पूनम अकेले में पढ़ेगी, और ये जानने के बाद कि आपके मन में उसके लिए कितनी करवाहट बढ़ी है, वो हमेशा की तरह खामोश हो जाएगी। पर बाबूजी ने तो सबके सामने ही ये खत पढ़ने के लिए कह दिया। आपके मन में हम बहुओं के लिए क्या भावना है, उसकी पोल खोल दी। पोल अब खुली कहाँ है बहू? पोल तो अब खुलेगी। बहू तुम्हारा जरा दायां हाथ दिखाना। लेकिन क्यों माँ जी? नहीं, सच्चाई की कहानी आज मैं तुम्हारे हाथों की लकीर में पढ़ूंगी। हाथ आगे करो, दिखाओ। ये वाली स्याही के निशान तुम्हारे हाथ में कहां से आए? ये स्याही तो मेरे कलम की है। जिस कलम से मैंने पूनम की चिट्ठी का जवाब लिखा था, और मेरे उस कलम की स्याही थोड़ी सी रिस रही थी। ये स्याही का निशान जो मेरे हाथ पर लगा है, वही स्याही इसके हाथ पर लगी है। और ये इस बात का सबूत है कि उसी कलम से उसने ये सारी बकवास लिखी है मेरी चिट्ठी में। मैं दोनों चिट्ठियों की लिखावट मिलाकर देखता हूँ।
आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। दोनों की लिखावट एक जैसी। नहीं, आप समझे। निकाल बाहर करो इसे, बुलाओ इसके मायके वालों को। आज तो कलो तूने हद ही कर दी, जीना हराम कर दिया तूने इस घर के लोगों का। क्यों करती हो तुम ये ऐसा कि तुम्हें बार बार बेइज्जत होना पड़ता? और कितनी बेहाई बची है तुम्हारे अंदर। जो वो पूनम कर रही है ना, वो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें सीखने की जरूरत है कि अच्छी बहू कैसे बन सकती है। हजार बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक कान से सुनती हो, दूसरे कान से निकाल देती हो। असल में तो ये सब इसकी होशियारी का नतीजा है। बड़ी हीरोइन बनने चली थी, 4 अक्षर पढ़ क्या लिए, अपने आप को बहुत बड़ी ज्ञानी समझती है। निकालती हूँ इसका ज्ञान। अरे अपने लिए सुधरो। अब रहने भी दीजिए माँ जी, इसे मत डांटिए, इसकी कोई गलती नहीं है। आज जो इस घर में बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पूनम की इस चिट्ठी से। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे पूनम ने तो एक अच्छा कदम उठाया और तुम उसे। देखिए, आप नाराज मत होइए। मैंने कभी आपको आपका कारोबार कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में कभी कहा है? नहीं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ वो काम आपका है। उसी तरह इस घर को अच्छे से कैसे चलाना है ये देखना मेरा काम है। लेकिन ये चिट्ठी पत्री का ये बचकाना खेल ये जो इसने किया है, जो आपको नई सोच लग रही है, लेकिन नतीजा क्या निकला? घर में क्लेश हुआ। लेकिन ये आजकल के ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उन्हें लगता है कि वो सारा जग सुधार देंगे। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई इनसे सीखे। बस मंगला। क्या गलत कह रही हूं मैं? अरे इन्हें समझना चाहिए कि ऐसी फालतू की होशियारी से घर परिवार चलता नहीं बल्कि टूटता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। आजकल की ये युवा पीढ़ी खुद को ज्ञानी और विद्वान समझती है। इनसे काम कहाँ होगा? नहीं माँ जी, आप प्लीज बताइए, हम करेंगे काम। तो भी आप कहेंगे? जाने दो बहू, तुमसे नहीं होगा, क्योंकि जो मैं काम तुम्हें बताऊंगी वो 4 अक्षर कागज पर लिखने जैसा आसान नहीं होगा। नहीं माँ जी, हम करेंगे, आप बताइए। ठीक है, तो कल तुम्हारा पहला काम होगा हमारी कुल देवी का अनुष्ठान। ठीक है। अपनी अक्लमंदी का बहुत ढिंढोरा पिटवा रही है ना। कल औकात का पता चलेगा इस पूनम को। मंगला जी माँ जी। वो क्या कर दिया तुमने ये? तुम जानती हो कि कुलदेवी की पूजा कितनी कठिन है और ये जिम्मेदारी पूनम को दे दी। माँ जी, पूनम कर लेगी। व्रत, उपवास, पूजा पाठ ये सब वो करती आई है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहू, मुझे व्रत और पूजा की चिंता नहीं है, चिंता है मुझे महाप्रसाद बनाने की। पूरे मोहल्ले को बांटना पड़ता है और ये एक इंसान का काम नहीं है, 2-4 दिन लग जाते। पर माँ जी,
पूनम को हमारे कुल के रिवाज, धर्म, संस्कार ये सब सीखने तो पड़ेंगे ही ना। और सब बहुएं करती है ये पूजा, मैंने भी की थी। बहू तुम भूल रही हो, तुम्हें बताकर ये करवाने वाली कोई थी, तुम्हारी बहन विमला। और फिर तुम्हें पता है कि कनु भी ये पूजा नहीं कर पाई। जानती हूँ माँ जी, कनु नहीं कर पाई, इसीलिए तो वो इस घर की आदर्श बहू नहीं बन पाई। और कनु और पूनम में फर्क तो है ना। और ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती है कि पूनम को धर्म संस्कार का कितना ज्ञान है। हमने ये प्रतियोगिता में देखा भी है। अब अगर पूनम को आदर्श बहू बनना है तो इस परीक्षा से तो गुजरना ही पड़ेगा माँ जी। वो तो ठीक है, लेकिन महाप्रसाद वो भी एक दिन में। माँ जी चिंता मत कीजिए आप, महाप्रसाद बनाने में कनु उसकी मदद करेगी और मैं भी तो हूँ। ठीक है, लेकिन तुम खुद सब चीजें देख लेना ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपकी चिट्ठी ने आंखें खोल दी मेरी माँ जी। पूनम की अच्छाई से आप इतनी प्रभावित हुई, मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। मेरे तो आंसू ही नहीं थमे जब मुझे इस बात का पता चला कि आपका दिल पूनम के लिए बदल गया है। बस बस, बहुत हो गया नाटक तुम्हारा, उठ जाओ। कोई दिल बिल नहीं बदला मेरा उसके लिए। तुम्हारे ससुर जी सबके सामने वो चिट्ठियां पढ़वाएंगे, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए ये सब कुछ लिखना पड़ा मुझे। लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। क्या हुआ नतीजा? नतीजा क्या निकला? मुंह की खाकर रह गई ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम चाहे जितनी भी बड़ी चालें खेलो मेरे सामने, पर मात तुम्ही को खानी है। और हाँ, एक और हार के लिए तैयार हो जाओ तुम। कल पूनम उस इम्तिहान से गुजरने वाली है जिसमें तुम खरी नहीं उतरी थी। लेकिन पूनम उस इम्तिहान में कामयाब होकर दिखाएगी, ये तुम भी जानती हो। मतलब उसकी ये जीत अपने आप में तुम्हारी हार होगी। और हाँ, जेठानी होने के नाते तुम्हें उसकी मदद भी करनी होगी। तो उसके साथ मिलकर महाप्रसाद तैयार करना है बहू। उसे अच्छे से सब कुछ समझा देना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम तो जानती हो अपशकुन होगा। चाल तो मैंने चल दी है बहू, मतलब तीर एक, शिकार दो। पूनम जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भले ही हम सर्वगुण कंपटीशन जीत कर आए हैं, लेकिन अगर अपने ही घर में हम इम्तिहान पास नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। पूनम जी आप अच्छे से इम्तिहान पास कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बाकी मैं तो कल सुबह से आपके साथ रहूंगा ही आपकी मदद करने के लिए।
हद तेरी की। क्या हुआ आकाश? पूनम जी, वो बाबूजी ने कल सुबह नए काम के लिए सबको जल्दी ऑफिस बुलाया। चंद्रू भी आ रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं आकाश, आप ऑफिस जाइए। लेकिन पूनम जी, मुझे आपकी मदद करने के लिए यहाँ रहना था। नहीं आकाश, अगर बाबूजी ने आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। पूनम जी, आप समझ नहीं रही, ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है। पूरे मोहल्ले के लिए आपको महाप्रसाद बनाना है। इसके लिए 3 दिन लगते हैं और आपको ये काम एक ही दिन में करना है। हो सकता है अम्मा या भाभी आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दे, लेकिन कोई बात नहीं आकाश, हम कर लेंगे। ध्यान से सुनना, इस लोटे को उल्टा ही रखना। उल्टा? हाँ। अभी लेकिन ये कोई मामूली पूजा नहीं, हमारे घर की कुल देवी की पूजा है, दूसरी पूजाओं से बिल्कुल अलग। ये तो शुक्र है कि पहले मैं ये पूजा कर चुकी हूँ, इसीलिए आज तुम्हें बता रही हूँ, वरना तुम तो पूरी पूजा का बंटाधार कर दोगे। और जब दिया जलाना तो रुई से नहीं, धूप से ही जलाना। और चढ़ावे के फलों को थाली में काट कर रखना, और कटे हुए फलों के साथ थाली में ये चाकू जरूर रख देना। भाभी, आपको पूरा विश्वास है आप जो भी कह रही हैं वो सही है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है पूजा में कभी भी कटे हुए फलों का इस्तेमाल नहीं करते। ऊपर से चाकू। भाभी, हम एक काम करते हैं, एक बार हम दादी जी से पूछ लेते हैं। क्यों? तुम्हें मेरी याददाश्त पर शक हो रहा है, या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें जानबूझकर गलत बता रही हूँ? नहीं भाभी, वो हम। ठीक है, तुम जाकर महाप्रसाद बनाओ, क्योंकि प्रसाद बनाने में बहुत समय लगेगा। तब तक मैं ये सब काम संभाल लेती हूँ, और जैसे ही ये काम खत्म होगा मैं आकर तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। आदर्श बहू बनने का बहुत शौक है ना पूनम रानी? अब देखना, आज की पूजा में अब शगुन की कैसी झड़ी लगाती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।